हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास घटना चक्र पूर्व अवलोकन बुक से। हम बहुत सारे वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कला एवं संस्कृति। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आज का टॉपिक है कला एवं संस्कृति। इसके क्वेश्चंस ही दिए गए हैं, थ्योरी नहीं दी गई है इसमें, तो हम क्वेश्चन ही सीधे सॉल्व करेंगे। पहले आते हैं परंपरा और उनसे संबंधित राज्य। गत्का एक पारंपरिक सामरिक कौशल है जो कि मार्शल आर्ट है। कहाँ से आता है? तो इसका संबंध है गत्का तो यार है पंजाब का है ना। गत्का पंजाब का है तो ऑप्शन है नहीं, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला है और बिहार से है, तो दूसरा सही हो जाएगा। सिंधे हवास सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? सिंधु नदी ही कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर बहती है, तो उसका दर्शन उत्सव भी कहाँ पे होगा? जम्मू कश्मीर में होगा, तो ये सही है। गत्का पंजाब का एक सामरिक कौशल या मार्शल आर्ट है जिसमें तलवार, लाठी आदि का प्रयोग किया जाता है। गत्का शब्द का जन्मदाता सिख के 6वें गुरु श्री हरगोविंद साहिब जी को माना जाता है। मधुबनी चित्रकारी मिथिला चित्रकारी भारतीय चित्रकला की पारंपरिक रूप से जानी जाती है। मिथिला क्षेत्र बिहार राज्य में आता है और जो सिंधे खवास सिंधु दर्शन उत्सव है, यह कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जल्दी जल्दी से लद्दाख लेह में ही मनाया जाता है। ऑप्शन में लद्दाख नहीं था, जम्मू कश्मीर था। ये क्वेश्चन उस समय आता है जब जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अब कहाँ पर है? लद्दाख में मिलेगा। महोबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? अभी पढ़ी थी हमने, बिहार से संबंधित है महोबनी पेंटिंग। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिससे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वश्रेष्ठ रूप से वर्णित करता है? तो यह इसमें क्या किया जाता है? इसमें एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी और ग्रीवा पर वक्र की जाती है। तो पहले ही सही हो जाएगा, लास्ट और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नृत्य एवं नाट्य कला की त्रिभंग मुद्रा, एक पाँव मोड़ा जाता है इसमें और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी, ग्रीवा पर एक वक्र की जाती है। गर्दन, कमर, घुटने को अंग्रेजी के एस अक्षर के रूप में समझित किया जाता है। उड़ीसी नृत्य के नर्तक अक्सर इस भंगिमा का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4। इसमें हमें क्या बताने हैं? कथन और कारण बताने हैं। कथन क्या कहता है? कथन कह रहा है शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना 1979 में की गई थी, तो पहला सही हो जाएगा। CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हो जाएंगे और सही व्याख्या भी कर रहा है इसकी। देखिए ए सही हो जाएगा। संस्कृति संसाधन प्रशिक्षण केंद्र CCRT एक अग्रणीय संस्थान है जो कि शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ने का कार्य करती है। इसकी स्थापना 1979 में श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय एवं डॉक्टर कपिला वात्स्यायन के द्वारा की गई थी। यह केंद्र संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्यरत है। इस केंद्र का प्रमुख सैद्धांतिक उद्देश्य बच्चों को सात्विक शिक्षा प्रदान करना, उनका भावनात्मक एवं आध्यात्मिक विकास करना है। और स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों ही सत्य हो जाएंगे और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता? तो कुंभ मेला 4 जगहों पर लगता है। नासिक में लगता है, प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में लगता है, वाराणसी में नहीं लगता। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता, जबकि अन्य स्थान जैसे नासिक गोदावरी नदी पर, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर और प्रयागराज में जो गंगा यमुना सरस्वती है उसके संगम पर आयोजित किया जाता है। और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर इसका आयोजन 12 वर्षों के अंतराल में किया जाता है कुंभ का। कुंभ कितने वर्षों के अंतराल में लगता है? तो लगता है 12 वर्षों के। महाकुंभ है ना, महाकुंभ 12 वर्षों के अंतराल में और ऐसे 4 वर्ष के अंतराल में लगता है।
हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में अलग स्थान पर प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित होने वाला कुंभ मेला कहलाता है। इसे ही पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है। इन सभी स्थानों पर प्रत्येक वर्ष कुंभ आयोजित किया जाता है, किंतु प्रत्येक 12 वर्षों पर आयोजित होने वाले कुंभ को कुंभ या पूर्ण कुंभ मेला कहा जाता है। प्रत्येक पूर्ण कुंभ या कुंभ मेले के 6वें वर्ष आयोजित मेले को अर्ध कुंभ के नाम से जाना जाता है। 12 कुंभ पूर्ण कुंभ मेले के बाद अर्थात 144 वर्ष में आयोजित होने वाला मेला महाकुंभ कहलाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में 2019 में लगने वाले अर्ध कुंभ का नाम बदलकर कुंभ कर दिया है। इसी तरह से प्रत्येक 12 वर्ष में होने वाले कुंभ का नाम महाकुंभ कर दिया गया है। किस स्थान समूह पर हर 12वें वर्ष में कुंभ लगता है? तो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में कुंभ का आयोजन किया जाता है। त्योहार दिए गए हैं और उनसे संबंधित दिए गए हैं राज्य। तो बिहू का संबंध हो जाएगा असम से, पहला सही है। ओणम का आयोजन किया जाता है केरल में। पोंगल का आयोजन किया जाता है तमिलनाडु में और बैसाखी का आयोजन किया जाता है पंजाब में। सभी सही तो हैं। देखो, बिहू असम का त्योहार है जो कि एक वर्ष में 3 बार फसल बुआई के समय, रोगाली और बोहांग बिहू कटाई के समय भोगाली एवं माह बिहू कहा जाता है। शरद ऋतु में जो काती या कोंगाली बिहू इसे कहा जाता है। ओणम का त्योहार फसल कटाई के मौसम में केरल में आयोजित किया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में जनवरी माह में फसल धान की कटाई के समय मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, जबकि जो बैसाखी है वह पंजाब में आयोजित किया जाता है। ओणम किस प्रदेश का त्योहार है? तो ओणम केरल का है। केले को ओल के रखता है उसका छिलका, तो ओणम केरल का। बिहू कहाँ का त्योहार है? तो ये हो जाएगा असम का। पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो भैया पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत का त्योहार ओणम का संबंध किससे है? तो यहाँ पर राजा बलि से संबंधित है। तो राजा बलि हैं, वह पाताल लोक में रहते हैं, वो राज करने अपनी प्रजा से मिलने आते हैं ओणम पर। तो ये केरल में आयोजित किया जाता है। केरल राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है। यह मलयालम कैलेंडर के प्रथम माह अर्थात चिनगम अगस्त सितंबर में पड़ता है। 10 दिन तक यह चलता है। यह त्योहार भक्त प्रहलाद के पौत्र महाबली, इनकी जो कथा है वह विष्णु भगवान के 52 अवतार से संबंधित है। उनके गृह वापसी के परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है। अतापू निम्नलिखित त्योहार में से संबंधित है। जो अतापू है इसका संबंध है ओणम से। किससे? ओणम से। भैया जब वो राजा बलि आते होंगे तो थोड़ा सा उनका ताप भी दिखता होगा ना, तो सब प्रजा क्या हो जाती होगी? अतापू हो जाती होगी। तो अतापू संबंधित है किससे? ओणम से। अतापू ओणम पर्व के दौरान घरों में बनाई जाने वाली रंगोली होती है। ताप से बचने के लिए अतापू रंगोली बनाई जाती है। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है। यह किससे संबंधित है? तमाशा जो है इसका संबंध है हमारे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में संगीत नाटक का प्रसिद्ध स्वरूप है तमाशा। इसमें स्थानीय एवं जो घुमंतु रंगमंच होता है, इन समूहों के द्वारा व्यापक रूप से नृत्य एवं गायन का प्रदर्शन किया जाता है। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में किस कथा से है या किस कला से है? तो वेणु शिल्प है, इनका संबंध हो जाएगा। वेणु शिल्प मतलब बांसुरी कला से, बांस कला से संबंधित है। वेणु मतलब बांसुरी, बांस शिल्प से जानी जाती है। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध कला से है, बांस कला से है। इसके द्वारा रचित कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसमें वैशाली के लिच्छवी बौद्ध धर्म का अभ्युत्थान एवं इंद्रगुप्त भी शामिल हैं। उस देवस्थान का नाम बताइए जिनमें प्रमुख देवता अन्य 3 से भिन्न है। तो जो प्रमुख देवता है वह अन्य 3 से भिन्न है। अमरनाथ में हमारे शिव जी हो जाएंगे, केदारनाथ में भी शिव जी हैं, विश्वनाथ में भी शिव जी हैं। सावन का महीना है तो शिव जी शिव जी शिव जी। लेकिन जगन्नाथ में क्या है? हमारे जगन्नाथ विष्णु जी की अवतार है। जगन्नाथ जी बलभद्र और सुभद्रा जी हैं, तो ये तीनों से अन्य हो जाएंगे। अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ के देवस्थान भगवान शिव से संबंधित, जबकि जगन्नाथ धाम
के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ अर्थात कृष्ण हैं। आदि शंकराचार्य आदि स्थापित 4 मठ, तो जो आदि शंकराचार्य जी हैं इनके द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई थी भारत के चारों कोनों पर। तो कौन कौन से हैं? ज्योतिषी मठ है, द्वारका है, पुरी है और श्रृंगेरी है। श्रृंगेरी। आदि शंकराचार्य 9वीं सदी ईस्वी के द्वारा उत्तर में उत्तराखंड में ज्योतिषी मठ जिसे जोशी मठ कहा जाता है, पूर्व में पुरी अर्थात उड़ीसा में गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारका गुजरात में द्वारका पीठ और दक्षिण में श्रृंगेरी श्रद्धा पीठ कर्नाटक में 4 मठों की स्थापना की गई थी। भारत में अनेक तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह कहाँ पर अवस्थित है? तो श्रीशैलम हमारे तमिलनाडु और जो कुर्नूल है वहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। कहाँ पर? तमिलनाडु में नहीं, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित है श्रीशैलम। श्रीशैलम नामक ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के पश्चिम भाग में कुर्नूल जिले के नल्लामलाई पर्वत के मध्य कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम पहाड़ी पर स्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यहाँ भगवान शिव की आराधना मल्लिका अर्जुन नाम से की जाती है। किस राज्य में बौद्ध स्थल तपोमठ है? तो तपोमठ का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिम का आंचल मठो मठो तपो मठो। भारत में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल तपोमठ हिमाचल प्रदेश की स्पीति खाड़ी में स्थित है। यह मठ की स्थापना 996 ईस्वी में की गई थी। किन्ने? रेंचेन जांगपो के द्वारा की गई थी। लोसांग एक त्योहार है, उत्सव है जो कि कहाँ मनाया जाता है? जो लोसांग त्योहार है इसका आयोजन किया जाता है सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में इसको आयोजित किया जाता है। लोसांग उत्सव भूटिया लेप्चा समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष दिसंबर में मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है जो कि फसलों की कटाई के अवसर पर सिक्किम में मनाया जाता है। जो कृषकों के नए वर्ष के प्रारंभ का द्योतक होता है। लेप्चा इससे नागसोंग या नामसोंग के नाम से भी जाने जाते हैं। बांग्ला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है। जहाँ पे बांग्ला भाषा बोली जाती होगी वहाँ पे मनाया जाता होगा, तो ये ऑप्शन है मेघालय। कहाँ पे मनाया जाता है? मेघालय मनाया जाता है। बांग्ला उत्सव मेघालय मनाया जाता है। यह मेघालय की गारो जनजाति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह उर्वरता की देवी सालजोंग या सूर्य को समर्पित एक फसल उत्सव होता है। यह उत्सव शीत ऋतु की समाप्ति को दर्शाता है। चाप चारकूट मनाया जाता है। जो चारकूट त्योहार है यह कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। चाप चारकूट त्योहार मार्च माह में मिजोरम में मनाया जाने वाला त्योहार है और इसे मिजोरम का बसंत उत्सव की तरह भी देखा जाता है। इत्जिमा त्योहार यह जो मेला है वह कहाँ लगता है? हमारे भोपाल में लगता है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? भोपाल में। इज्तिमा त्योहार मुस्लिम त्योहार है जो कि भोपाल में मनाया जाता है। आध्यात्मिक संदेश देने वाली इस सभा विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक मानी जाती है, जो न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि सभी समुदाय के लिए अर्थात मानी जाती है। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? तो नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, 4 में मनाया जाता है, इसलिए ये कैंसिल कर दिया गया है क्वेश्चन। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना 4 राज्य मनाया जाता है। तमिलनाडु में नवरात्रि के प्रथम दिन देवी लक्ष्मी, अगले दिन देवी सरस्वती और अंतिम दिन देवी शक्ति या दुर्गा की पूजा की जाती है। केरल, तेलंगाना और कर्नाटक में भी नवरात्रि को 9वें दिन सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है, इसलिए आयोग ने इसको हटा दिया था। आयोग ने ए माना था इसका। महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? तो इनका नाम है विचित्रवीर। कौन थे? विचित्रवीर थे। अर्जुन के पितामह विचित्रवीर थे, जिनके 2 पुत्र थे, पांडु, धृतराष्ट्र। अर्जुन पांडु के पुत्र थे। कावा क्या है? तो कावा मुस्लिम पवित्र स्थल है। कावा क्या है? मुस्लिमों का एक पवित्र स्थल।
काबा सऊदी अरब के मक्का के अल मस्जिद अल हरम में स्थित घनाव के आकार की इमारत है जो कि मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल है। कुरान के अनुसार काबा का निर्माण इब्राहिम और उनके पुत्र इस्माइल के द्वारा किया गया था। विश्व के सभी मुसलमान काबा की ओर उन्मुख होकर ही नमाज पढ़ते हैं। यहूदियों का पूजा स्थल क्या है? तो जो यहूदियों का जो पूजा स्थल है उसे कहा जाता है सिनेगॉग। क्या कहा जाता है? सिनेगॉग कहा जाता है। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो जो संस्कृत है इसके विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना की गई थी फ्रांस में। कहाँ पे की गई थी? फ्रांस में ये की गई है। संस्कृत की प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना 1814 में फ्रांस के पेरिस में कॉलेज डे फ्रांस में की गई थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। मंदिर को राज्य बताने हैं। कौन सा मंदिर किस राज्य में है? पहले आता है विद्याशंकर मंदिर, इसका संबंध है कर्नाटक से। राजरानी मंदिर, इसका संबंध है उड़ीसा से। राजा की रानी उड़ गई तो राजरानी मंदिर उड़ीसा से संबंधित है। कंदरिया महादेव हमारे मध्य प्रदेश के खजुराहो में है। फिर आता है भीमेश्वर महादेव, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। भीम भैया इतने बड़े थे तो आदि तो दिखते नहीं थे, तो भीमेश्वर महादेव ये मंदिर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। विद्याशंकर है हमारे कर्नाटक में। विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक में स्थित है। राजरानी मंदिर उड़ीसा में है। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में है और भीमेश्वर महादेव मंदिर आंध्र प्रदेश में है। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संबंध किसमें मिलता है? इसका संदर्भ कहाँ पे मिलता है? तो जावाम्युल हिकायत में मिलता है। कहाँ मिलता है? जावाम्युल हिकायत में इसका वर्णन मिलता है। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ नूरुद्दीन मोहम्मद औफी की कृति जावाम्युल हिकायत में मिलता है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो ये है कांची में। कहाँ पर है? कांची में स्थित है। चित्रगुप्त जी की आंखें कैसी? बिल्कुल कंचन जैसी साफ है। सबके पाप पुण्य एक जैसे, एक समान, बिल्कुल सही सही लिखते हैं, है ना। तो चित्रगुप्त जी का मंदिर एक है और वो भी कहाँ पर है? कांची में स्थित है। चित्रगुप्त कायस्थों के देवता हैं, यमराज के सहायक हैं। एकमात्र इनका मंदिर है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में। भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा, संस्कृति के संदर्भ में युग्म पर विचार कीजिए। विख्यात तीर्थ स्थल और उनकी अवस्थान। पहले आते हैं ताबो मठ मंदिर या संकुल, ये हमने अभी पढ़ा था, स्पीति घाटी में स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं लाहोत्सव उत्सव लाखा मंदिर नाको, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जास्कर में तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आता है अलची मंदिर संकुल, ये कहाँ पर है? लद्दाख में है अलची। पहला और तीसरा सही हो जाएंगे। ताबो मठ मंदिर संकुल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जास्कर घाटी लद्दाख क्षेत्र में है, जबकि जो लाहौत उत्सव है लखांग मंदिर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के नाको गांव में स्थित है। अलची मंदिर संकुल लद्दाख में स्थित है। यह एक बौद्ध मठ है। उस स्थान का नाम बताइए जहां पर गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। तो ये है हमारा तंजावुर। कहाँ पर? तंजावुर में मनाया जाता है त्यागराज के सम्मान में त्यागराज आराधना त्योहार। त्यागराज का जन्म तमिलनाडु के तंजावुर के थोरुबोयारू में हुआ था। इनके सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार तमिलनाडु के तंजावुर जनपद में मनाया जाता है। सूफिया कलाम, जो कि एक प्रकार की भक्ति संगीत है, विशेषता क्या है इसकी? तो यह कश्मीर से संबंधित है। तो सूफिया कलाम का संबंध किससे है? कश्मीर से संबंधित है। सूफिया कलाम एक प्रकार की भक्ति संगीत है जो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है या वहाँ से संबंधित है। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है। तो मुक्ति कैसे संभव है? सिर्फ कर्मों से। आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। मीमांसा दर्शन के अनुसार कर्म के द्वारा ही मुक्ति संभव है। ईश्वर पूजा की जगार पद्धति का संबंध किससे है? तो जो ईश्वर पूजा की जगार पद्धति है उसका संबंध है हमारे उत्तराखंड से। तुम उठोगे तो जागो, ये जगार उत्तराखंड से संबंधित है।
उत्तराखंड के कुमायूं के में पौराणिक गाथा है कि जगार वहाँ से संबंधित है। इसकी प्रमुख उद्देश्य किसी रोग या भूत प्रेत से मुक्ति पाना है जगार का। तो भैया किसी भी अंदर किसी की व्यक्ति के अंदर जो रोग होंगे उसको जगाएंगे, फिर उसको भगाएंगे। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये हमारे पूरी उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है। किन मंदिरों का नगरों के रूप में जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा स्थान है जिन्हें मंदिरों का नगर कहा जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा मलूटी। मलूटी। झारखंड के दुमका जनपद में मलूटी गांव मंदिरों के नगर के रूप में प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? ओके। मधुमिता राउत, इनका संबंध है, उड़ीसी नृत्यांगना है ये। फिर आती है इंदिरा चक्रवर्ती, यह पोषणाहार वैज्ञानिक है। मीरा भाटिया, यह विधिवेत्ता है। जबकि जो साध्वी साधना है, यह गृहस्थी चिकित्सा से संबंधित नहीं है। गृहिणी चिकित्सा से क्यों आएंगी? तो ये इनसे संबंधित नहीं है। मधुमिता राउत प्रसिद्ध उड़ीसी नृत्यांगना है। मीरा भाटिया, यह विधिवेत्ता है। डॉक्टर साध्वी साधना जैन धर्म की साध्वी हैं। जबकि जो इंदिरा चक्रवर्ती हैं प्रसिद्ध पोषणहार वैज्ञानिक हैं, जो कि न ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ की पूर्व निदेशक और डीन सहित विभिन्न पदों पर भी रह चुकी हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। व्यक्ति हैं और इन्हें कैसे जाना जाता है ये बताना है। पहले आते हैं हमारे भजन सोपोरी। भजन सोपोरी का संबंध है हमारे संतूर के उत्कृष्ट कलाकार हैं। किससे संबंधित हैं? संतूर वादक हैं। फिर आते हैं बिरजू महाराज। बिरजू महाराज का संबंध है हमारे कथक से। कहाँ से? कथक उत्तर प्रदेश से आते हैं। प्रियदर्शनी गोविंद, प्रियदर्शनी गोविंद, इनका संबंध है भरतनाट्यम से। और टीवी गोपाल कृष्णन, इनका संबंध हो जाएगा मृदंग के उत्कृष्ट कलाकारों से। पंडित भजन सोपोरी जी कश्मीर के सूफियाना घराने से संबंधित हैं और संतूर वादक हैं। पंडित बिरजू महाराज, इनका संबंध कल का विदादीन घराना लखनऊ से है। यह प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक के कलाकार हैं। इन्हें संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड, पद्म विभूषण के अतिरिक्त कालिदास सम्मान, नृत्य चूड़ामणि, आंध्र रत्न, नृत्य विलास, आधारशिला शिखर सम्मान, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है बिरजू महाराज जी को। फिर आते हैं प्रियदर्शनी गोविंद, यह भरतनाट्यम नृत्यांगना है। श्री सौमीमलाई के राजराथनम और श्रीमती कलानिधि नारायणन के इनके गुरु रहे हैं। फिर आते हैं टीवी गोपाल कृष्णन, यह मृदंग के महान कलाकार हैं। मृदगम या मृदंग, तो उसके महान कलाकार हैं ये। अल्लाह राखा खां किस वाद्ययंत्र को बजाते हैं उससे संबंधित हैं? तो इनका संबंध है तबला से। किससे? तबला से संबंधित हैं। उस्ताद अल्लाह राखा खां प्रसिद्ध तबला वादक हैं। यह उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? पहले आते हैं देबू चौधरी, इनका संबंध हो जाएगा सितार से। देबू चौधरी का संबंध किससे है? सितार से है। नेक्स्ट आते हैं अमजद अली खान। अमजद अली खान बजाते हैं सरोद। क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। पन्ना लाल घोष, इनका संबंध तबला से तो बिल्कुल नहीं है। पन्ना लाल घोष शायद बांसुरी बजाते हैं। फिर आते हैं यहूदी मेनूहिन, यह वायलिन बजाते हैं। तो जो यहूदी मेनूहिन है यह वायलिन बजाते हैं। तो ये वाला भी सही हो जाएगा। कौन सा गलत है? सी गलत है। देबू चौधरी प्रसिद्ध सितार वादक हैं। अमजद अली खान सरोद वादक हैं। यहूदी मेनूहिन वायलिन वादक हैं। जबकि पन्ना लाल घोष तबला वादक नहीं बल्कि ये बांसुरी वादक हैं। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियों में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है बताना है। ओके, तो एक ही हमें आ रहा है समझ में। पंपा कन्नड़ भाषा से संबंधित है। पंपा का संबंध है कन्नड़ से। और पंपा द्वारा रचित विक्रमार्जुन विजय महाभारत का कन्नड़ रूपांतरण है। काव्याभिव्यक्ति के रूप में
उर्दू का प्रयोग करने वाले पहले लेखक कौन से? तो काव्य व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाले पहले लेखक हो जाएंगे हमारे अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो हैं। काव्य व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाले पहले लेखक हैं अमीर खुसरो। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाले पहले लेखक हैं अमीर खुसरो। इन्होंने कव्वाली का जनक भी माना जाता है ना। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन है? तो इनका नाम है सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा राधा गोविंद संगीत सार लिखा गया है। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता महाराजा सवाई प्रताप हैं। सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा द्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही हो जाए? द्रुपद की उत्पत्ति एवं विकास मुगल काल में राजपूत राजाओं में हुई है क्या? तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत जगह पर गाया जाता था, तो जरूरी नहीं है कि राजपूत राज्य में ही इसकी उत्पत्ति हुई है। तो पहला गलत है। द्रुपद मुख्यतः भक्ति एवं आध्यात्म का संगीत था, तो ये सही है। तो द्रुपद है वह भक्ति और आध्यात्म का संगीत माना जाता है। फिर आते हैं द्रुपद आलाप मंत्रों के लिए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है, तो ये भी सही है। जो संस्कृत के अक्षर थे मंत्रों में इसका आलाप किया जाता था। सदियों पूर्व से ही द्रुपद नामक गायन शैली भारत में प्रचलित है। यह गायन शैली पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इसमें भक्ति आध्यात्म के साथ साथ आलाप का विशेष स्थान है, जो संस्कृत अक्षरों पर आधारित होते हैं। इसके आविष्कार का श्रेय ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर को जाता है। अतः द्रुपद की उत्पत्ति मुगल काल से पूर्व लोधी काल में हो चुकी थी। इस प्रकार कथन ये गलत है, बल्कि दूसरा और तीसरा सही हो जाएंगे। उमाकांत रमाकांत गुंडेचा बंधु कहाँ से संबंधित है? तो यह द्रुपद गायन से इनका संबंध है। कहाँ से है? द्रुपद गायन से। उमाकांत रमाकांत गुंडेचा, जिन्हें गुंडेचा बंधु कहा जाता है, यह डागरवानी द्रुपद गायक हैं। इनका मुख्य स्थान उज्जैनी के एक जैनी परिवार में हुआ था। उज्जैन के जैनी परिवार से माने जाते हैं उमाकांत रमाकांत। राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं कृष्णानंद व्यास। कौन है? कृष्णानंद व्यास। राणा हमीर ने सिंगार हार, कुंभ ने संगीतराज और राधा कृष्ण राग रत्नकार और कृष्णानंद व्यास ने राग कल्पद्रुम की रचना की है। तो देखो, जो राणा हमीर हैं इनके द्वारा सिंगार हार का, कुंभ ने संगीत राज का और राधा कृष्ण ने राग रत्नाकर का, और कृष्णानंद व्यास के द्वारा कल्पद्रुम का रचना की गई है। वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है, मतलब सुबह सुबह गाया जाता है, उसे कहा जाता है तोड़ी। तो भाई नींद तोड़ो उठो, तो सुप्रभात में गाया जाता है, तोड़ी कहा जाता है। राग तोड़ी मियाँ की टोड़ी सुप्रभात के समय गाया जाता है, जबकि राग दरबारी रात्रि के समय गाया जाता है। राग भोपाली संध्या काल में गाया जाता है, और राग भीमपलासी यह दोपहर के अंतिम काल में गाया जाता है। चाक्यार कूथू नृत्य के विषय में विचार कीजिए और सही बताना है। यह चाक्यार जनजाति या जाति के द्वारा किया जाता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जाति में नहीं देखा जा सकता था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो उच्च जाति नहीं देख सकती थी। फिर आते हैं मियाबू संगीत वाद्य इसमें प्रयोग किया जाता है। मियाबू बजाया जाता है, मियाबू इसमें प्रयोग किया जाता है। इसका नाट्य रूप कुथाम्बलम है, तो इसका नाट्य रूप क्या है? कुथाम्बलम है, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो कौन कौन से सही है? पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएंगे। चाक्यार कूथू केरल प्रांत का विख्यात लोक नृत्य है। इसके संबंध में विकल्प 1, 3, 4 सही है। यह हिंदू महाकाव्य और पुराणों की कथाओं का वाचन किया जाता है इसमें। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? तो जो पंडित भीमसेन जोशी हैं यह संगीत से संबंधित, कैसे? संगीत से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं। इन्हें वर्ष 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित हैं। ये ख्याल गायन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? तो यह किराना घराने से आते हैं, शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है ये।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ओके, पहला है कला मंडलम, ये क्या है, नर्तकी हैं। कला मंडलम क्षेमवती, इनका संबंध है किससे, मोहिनी अट्टम से। किससे है, मोहिनी अट्टम से है। दूसरा आता है कुट्टकल शिवरामन, इनका संबंध है कथक से। जो कुट्टकल शिवरामन है इनका संबंध है कथक से। और जो कलामंडलम क्षेमवती हैं इनका संबंध है मोहिनी अट्टम से। नेक्स्ट आते हैं लक्ष्मी विश्वनाथन। लक्ष्मी विश्वनाथन का संबंध है भरतनाट्यम से। और एन माधवी देवी का संबंध है किससे, मणिपुरी से। जो एन माधवी देवी है इनका संबंध है मणिपुरी से। हम देखते हैं कलामंडलम क्षेमवती का संबंध है मोहिनी अट्टम से। कोट्टकल शिवरामन का संबंध है कथकली से। लक्ष्मी विश्वनाथन का संबंध है भरतनाट्यम से। और एन माधवी देवी का संबंध है मणिपुरी से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम हमारे तमिलनाडु से आता है। कथक आता है उत्तर प्रदेश से। फिर आता है हमारा कुचिपुड़ी, तो ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। और मोहिनी अट्टम केरल से स्थित है, यह संबंधित है। भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से। कथक का संबंध है उत्तर प्रदेश से। कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। और मोहिनी अट्टम का संबंध है केरल से। उड़ीसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, जो उड़ीसी नृत्य है इसका संबंध है उड़ीसा से। कहाँ से, उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसी नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसका उद्भव उड़ीसा राज्य में माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार यह भारत का सबसे पुराना जीवित नृत्य रूप है। नेक्स्ट आता है मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है। कहाँ का जो मोहिनी अट्टम है कहाँ किया जाता है, केरल में यह किया जाता है। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का परंपरागत नृत्य है। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है। विख्यात सतरिया नृत्य के संदर्भ में विचार कीजिए और हमें सही कथन बताइए। जो सतरिया नृत्य है यह संगीत, नृत्य और अभिनय का सम्मिश्रण होता है, तो पहला सही है। यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है, तो ये भी सही हो जाएगा। यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों और तालों पर आधारित है, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सतरिया नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त है। सतरिया नृत्य असम के वैष्णव मठों में, जो कि सत्रा के नाम से जाना जाता है, की परंपरा है। इस नृत्य के संस्थापक श्रीमंत शंकर देव जी हैं। सतरिया संगीत, नृत्य एवं अभिनय का सम्मिश्रण है। सतरिया नृत्य के साथ शंकर देव तथा श्री श्री माधव देव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं की भी प्रस्तुति की जाती है, जिन्हें भोर गीत कहते हैं। और ये शास्त्रीय रागों पर आधारित है। इन्हें क्या कहा जाता है, भोर गीत कहा जाता है। और ये क्या है, शास्त्रीय रागों पर आधारित है। निम्नलिखित में से किस एक में एकल नृत्य होता है, तो जो मोहिनी अट्टम है इसमें क्या किया जाता है, एकल नृत्य किया जाता है। एकल नृत्य किया जाता है। प्रश्नगत जो मोहिनी अट्टम है इसमें विशिष्ट रूप से एकल प्रस्तुति वाला नृत्य है। यह मूलतः केरल के मंदिरों में देवदासियों द्वारा एकल नृत्य के रूप में भगवान विष्णु के मोहिनी के रूप के अनुकरण के द्वारा किया जाता था, तथा यह अब सामूहिक नृत्य के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। नीचे दिए गए कुछ हैं विचार, उन पर हमें सही बताने हैं। गरबा जो है वह उड़ीसा से आता है, गरबा। फिर आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम का संबंध है केरल से, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। यक्षयान जो यक्षगान है यह कर्नाटक से किया जाता है, तो ये भी सही है, यक्षगान। गरबा गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम केरल राज्य में किया जाने वाला नृत्य है। इसे संगीत नाट्य अकेडमी द्वारा भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का नृत्य है। इसमें संगीत, संवाद, नृत्य का सम्मिश्रण रहता है, अतः दूसरे युग में इसका सम्मिलित नहीं है। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के बीच में भेद करने हैं। कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या बोलता है, पीतल की तस्तरी की धार पर पद रखकर नृत्य करने की परंपरा को भरतनाट्यम
की विशिष्टता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य इस प्रकार की क्रियाओं को कोई स्थान नहीं है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। समझ में ही आ रहा है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसमें नर्तक नृत्य करते समय कथनों और उपकथनों का प्रासंगिक रूप से प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का परंपरागत शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें भावों को प्रमुख प्रधानता दी जाती है और कथनों और उपकथनों का प्रयोग इनमें नहीं किया जाता। पीतल की तस्तरी धार पर पद रखकर नृत्य करने की परंपरा कुचिपुड़ी की विशेषता है, ना कि भरतनाट्यम की। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से संबंधित है? तो जो शास्त्रीय नृत्य है वर्तमान में मुगल परंपरा से प्रभावित है, तो ये हो जाएगा कथक। भक्ति आंदोलन के समय लगभग 15वीं शताब्दी में कथक कला का विकास हुआ था। कालांतर में मुगल दरबार से जुड़ा ये और कथक नृत्य ने अपने शास्त्रीय स्वरूप को भी ग्रहण किया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है, कलाकार को कला बतानी है। पहले आते हैं हिरेन भट्टाचार्य। इनका संबंध है कठपुतली से। क्या है? कठपुतली से है। हिरन की जैसे कठपुतली नचाते हैं ये। फिर आते हैं मालिनी रजुरकर। इनका संबंध है हिंदुस्तानी स्वर संगीत से। मतलब इनकी बिल्कुल बात सुन के आप जोड़ नहीं पाओगे, है ना। मालिनी रजुरकर हिंदुस्तानी स्वर संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट आती है प्रतिभा प्रहलाद। प्रतिभा प्रहलाद का संबंध है भरतनाट्यम से। फिर वेम्पति चिन्ना सत्यम। इनका संबंध है कुचिपुड़ी से। कहाँ से है? कुचिपुड़ी से है। वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। पहले आते हैं हिरण भट्टाचार्य। इनका संबंध है कठपुतली से। मालिनी राजुकर। इनका संबंध है हिंदुस्तान स्वर संगीत से। प्रतिभा प्रहलाद। इनका संबंध है भरतनाट्यम से। भरत की जैसे डांस करते होंगे। प्रतिभा प्रहलाद का संबंध है भरतनाट्यम का कला से। और फिर आते हैं वेम्पति चिन्ना सत्यम। इनका संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य से। कहाँ से? कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत में हुआ है? तो पूर्व भारत से कौन आते हैं? हमारे मणिपुरी ही तो पूर्व भारत में है, और तो ये सब दक्षिण की दिख रहे हैं। देखो, इंद्रायणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से हो जाएगा? जो इंद्रायणी रहमान है, इनका संबंध है भारतीय साहित्य संगीत की सभी से है ये। तो इसमें ऑप्शन था ही नहीं, तो इसलिए इन लोगों ने आंसर ही नहीं दिया। जो इंद्रायणी रहमान है, यह 1930 से 1999 तक रही हैं। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य के भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, उड़ीसी नृत्य शैलियों से संबंधित थीं। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? तो जो विख्यात ठुमरी गायिका है गिरजा देवी, इनका संबंध है बनारस घराने से। किससे है? बनारस घराने से आती हैं। कौन सा संगीत वाद्य एंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो एंडो इस्लामिक से सितार आता है, तबला आता है, शहनाई आती है, लेकिन जो सारंगी है वह देसी है, वह एंडो इस्लामिक उत्पत्ति की नहीं है। यह वहीं से आई होगी, तुर्की, भारतीय नहीं है, तो एंडो इस्लामिक नहीं है। तुर्की लोग अपने साथ रबाब या सारंगी जैसे कई वाद्य यंत्र, नई संगीत पद्धति, नियम भी लाए थे। वर्तमान में सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। तबले को लाने का श्रेय भी अमीर खुसरो को जाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर डी माना था, शहनाई है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारंगी हो जाएगा। गंगूबाई हलंग, जिनकी मृत्यु चांद मास पूर्व हुई होगी, तो वह कौन है? तो जो गंगूबाई हलंग है, यह शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। गंगूबाई हलंग 1913 से 2009 तक रही। भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका। यह किराना घराने से संबंधित हैं। इन्हें ख्याल गायकी में महारत हासिल थी। 13 ताली लोक नृत्य कहाँ से है? तो राजस्थान से। भाई राज्य है 13 ताली बजाने का भी, तो 13 ताली लोक नृत्य संबंध कहाँ से है? राजस्थान से। 13 ताली लोक नृत्य राजस्थान राज्य का है। इस नृत्य का प्रदर्शन है वह महिलाएं करती हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध पूज्य देवता बाबा रामदेव की आराधना करने वाले कमाड़ लोग रात भर इनका यशोगान करते हैं। फिर आते हैं विभिन्न राज्य और उनसे संबंधित लोकप्रिय नृत्य। आंध्र प्रदेश में किया जाता है बुर्रा, असम में किया जाता है बिहू,
हिमाचल प्रदेश में किया जाता है नटी और राजस्थान में किया जाता है घूमर। आंध्र प्रदेश में किया जाता है बुर्रा, असम में किया जाता है बीहू, हिमाचल प्रदेश में किया जाता है नटी और राजस्थान में किया जाता है घूमर। राज्य और उनसे संबंधित नृत्य। असम में क्या किया जाता है, तो असम में किया जाता है मुख्यतः ओजापल्ली। हिमाचल प्रदेश में किया जाता है लुड्डू लिड्डी, ये हिमाचल प्रदेश में किया जाते हैं। पश्चिम बंगाल में किया जाता है जात्रा और बिहार में किया जाता है जाट जाटिन। बिहार में जाट जाटिन किया जाता है। देखो, असम में किया जाता है ओजापल्ली, हिमाचल प्रदेश में किया जाता है लुड्डी, पश्चिम बंगाल में किया जाता है जात्रा और बिहार में किया जाता है जाट जाटिन। कारागम धार्मिक लोक नृत्य है। यह कहाँ से संबंधित है, जो कारागम है यह तमिलनाडु से। तो पूरा गम मिल गया तमिलनाडु, तो कारागम लोक नृत्य कहाँ से है, तो तमिलनाडु से संबंधित है। फिर आते हैं कुछ दिए गए हैं वाद्य यंत्र और उनको बजाने वाले। शहनाई का संबंध है हमारे बिस्मिल्लाह खान से। सरोद का संबंध है हमारे अमजद अली खान से। चित्रकला करते हैं मकबूल फ़िदा हुसैन के द्वारा चित्रकला की जाती है। तबला बजाते हैं अल्लाह राखा खां और जो सितार है वह बजाई जाती है रविशंकर जी के द्वारा। देखो, शहनाई बिस्मिल्लाह खां बजाते हैं, सरोद अमजद अली खान बजाते हैं। चित्रकला से संबंधित है मकबूल फ़िदा हुसैन। तबला बजाते हैं अल्लाह राखा खां और सितार बजाते हैं रवि शंकर जी। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। ओके, पहले आते हैं हमारे विलायत खां विलायत से आए थे सितार बजाते हुए। अल्लाह राखा खां तबला बजाते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया के द्वारा बांसुरी बजाई जाती है। ये तीनों ही सही हैं। और अमजद अली खान तो सरोद बजा रहे थे, ना कि पुखराज। अमजद अली खान सरोद बजाते हैं। उस्ताद अमजद अली खान का संबंध सरोद वादक से है। वे ग्वालियर के सेनिया वंगश घराने से संबंधित हैं। इस घराने के संगीतकारों ने ही सर्वप्रथम ईरान के लोकवाद्य रवाब को भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्तित किया था और सरोद वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। मतलब सरोद का आविष्कार भारत में किया गया है। फिर आते हैं बिरजू महाराज। ये तो हमारे कथक से हैं बिरजू महाराज। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। अली अकबर के द्वारा बजाई जाती है सरोद, रोज बजाते हैं। और जाकिर हुसैन बजाते हैं तबला। बिरजू महाराज कथक, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी, अली अकबर सरोद और जाकिर हुसैन बजाते हैं तबला। श्री बीजी जोग किस वाद्य यंत्र के लिए विख्यात हैं, तो जो बीजी जोग हैं ये बजाते हैं वायलिन। बीजी जोग बजाते हैं वायलिन, जोड़ जाड़ के वायलिन बजाते हैं। श्री बीजी जोग वायलिन के, पंडित रविशंकर सितार के, जाकिर हुसैन तबला के और पंडित रवि कुमार शर्मा संतूर के प्रमुख कलाकार हैं। कुछ सूची दी गई है, हमें इनको सही करना है। शिव कुमार शर्मा अभी दिखा था हमने, बजाते हैं क्या, संतूर। क्या बजाते हैं, संतूर। फिर आते हैं हमारे हरि प्रसाद चौरसिया, ये बजाते हैं बांसुरी। क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। अरशद अली खान के द्वारा क्या बजाई जाती है, रुद्रवीणा। क्या बजाई जाती है, रुद्रवीणा बनाई जाती है। अक्सर देखा है रुद्रवीणा को बजते हुए, तो कौन बजाता है, अरशद अली खान बजाते हैं। प्रमोद गायकवाड़ यह सुंदरी का वाद्य यंत्र करते, किसका, सुंदरी का वाद्य यंत्र करते हैं। देखो, हमारे शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। अरशद अली खान रुद्र वीणा बजाते हैं। प्रमोद गायकवाड़ ये सुंदरी बजाते हैं। फिर आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। क्षेत्र और कलाकार बताइए। पहले आते हैं ख्याल गायन। ख्याल, सूरज उगता है, नए नए ख्याल आते हैं तो सूरज खां बजाते हैं। पखावज यह बजाई जाती है पंडित अयोध्या प्रसाद जी के द्वारा, पखावज। वीणा वादन करते हैं हमारे सादिक अली खान के द्वारा वीणा वादन किया जाता है। और तबला बजाए जाते हैं वीरू मिश्रा के द्वारा, वीरू मिश्रा तबला बजाते हैं। ख्याल गायन सूरज खां, पखावज वादन करते हैं पंडित अयोध्या प्रसाद, वीणा वादन करते हैं सादिक अली खान और तबला वादन करते हैं वीरू मिश्रा।
निम्नलिखित में से कौन सा मतलब इनको क्या करना है, सुमिलित कीजिए। ओके। पहले हमारे पंडित शिव कुमार शर्मा। कौन है शिव कुमार शर्मा? ये बजाते हैं संतूर। फिर आते हैं हमारे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर। तो जो पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर हैं यह भारतीय हिंदुस्तानी संगीत से आते हैं। बीजी जोगपता है वायलिन बजाते हैं, और अली अकबर खान रोज बजाते हैं सरोद। सरोद वायन से संबंधित हैं। देखो, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादन है, शिव संतूर। मल्लिकार्जुन मंसूर यह हिंदुस्तानी संगीत से आते हैं। वीजी जोग वायलिन वादक हैं, और अली अकबर खां यह सरोद वादक हैं। रविशंकर का संबंध हो जाता है शहनाई से, नहीं सितार से। रविशंकर का संबंध है सितार से। हरिप्रसाद चौरसिया बजाते हैं बांसुरी। बिस्मिल्लाह खां बजाते हैं शहनाई। और आते हैं ओमकार नाथ ठाकुर। ओमकार नाथ ठाकुर के द्वारा बजाई जाती है वायलिन। रविशंकर सितार बजाते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, ओमकार नाथ ठाकुर वायलिन बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई का वादन करते हैं। फिर आते हैं कुछ सूची 1 से 2 को मिलानी है। हमारे हरिप्रसाद चौरसिया तो हो जाएंगे बांसुरी से। किशन महाराज को देखेंगे हम बाद में। फिर आते हैं गोपाल जी मिश्रा। गोपाल जी मिश्रा के द्वारा बजाई जाती है सारंगी। क्या बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं ये। फिर कुंदुक सिंह के द्वारा बजाई जाती है पखावज। जैसे अयोध्या प्रसाद जी बजा रहे थे वैसे कुंदुक सिंह बजाते हैं पखावज। पंडित गोपाल जी मिश्र सारंगी वादक हैं। किशन महाराज तबला वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, और कुंदुक सिंह पखावज वादक हैं। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं? बिरजू महाराज कथक के लिए, अच्छा कथक लिखा तो है, कथक के लिए जाने जाते हैं। नीचे दिए गए बताने हैं कथक नृत्य से कौन संबंधित नहीं है। हमारे बिंदादीन हैं, शंभू महाराज हैं, लक्षू महाराज हैं, लेकिन ध्रुव तारा जोशी का संबंध कथक से नहीं है। पंडित ध्रुव तारा जोशी हैं, इनका संबंध भारतीय शास्त्रीय संगीत से है, जबकि जो अन्य हैं वह कथक से आते हैं। निम्नलिखित कौन सा एक कथक कलाकार नहीं है? तो बिरजू महाराज हैं, लक्षू महाराज हैं, और सितारा देवी भी हैं, लेकिन जो हमारे किशन महाराज हैं इनका संबंध नहीं है। किशन महाराज क्या बजा रहे थे? तो ये संगीत बजाते हैं और तबला बजाते हैं। क्या है? तबला से संबंधित हैं। मधुबनी लोक कला जो है वह कहाँ से है? तो मधुबनी हमारी बिहार से थी ना, बिहार से संबंधित मधुबनी। भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पट्टू का क्या है? तो जो कलारी पट्टू है एक प्रकार का प्राचीन मार्शल कला है, जो कि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। कलारी पट्टू एक प्राचीन भारतीय मार्शल कला है। यह दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जैसे कि केरल राज्य में आज भी जीवंत परंपरा के रूप में विद्यमान है। निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? तो लोक संस्कृति हमारी सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी को क्या कहा जाता है? लोक संस्कृति कहा जाता है। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट रेफर करती है। जो कलमकारी चित्रकला है वह क्या है? दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथों से की गई चित्रकारी को क्या कहा जाता है? कलमकारी कहा जाता है। कलमकारी का शाब्दिक अर्थ होता है कलम से बनाए गए चित्र। यह चित्रकारी आंध्र प्रदेश में की जाती है। इस कला शैली में सूती वस्त्रों पर हाथ से तथा ब्लॉक से सब्जियों के रंग से चित्र बनाए जाते हैं। कलमकारी कार्य में वानस्पतिक रंग का प्रयोग किया जाता है। इनकी जड़ें आंध्र प्रदेश के श्रीकल्लाहस्ती और मछलीपट्टनम नामक नगरों में हैं। श्रीकल्लाहस्ती में आज भी कलमकारी के लिए कलम का प्रयोग किया जाता है, जबकि मछलीपट्टनम में ठप्पों का चलन चलता है। फिर आते हैं इसमें से कौन सा सुमेल कीजिए।
हमारी रुक्मणी देवी आती हैं भरतनाट्यम से, रुक्मणी देवी भरतनाट्यम करती हैं। कुमार गंधर्व हैं हमारे शास्त्रीय गायन से, बिरजू महाराज कथक से हैं, और राकेश शर्मा है अंतरिक्ष यात्री। इन्होंने वहाँ से इंदिरा गांधी को फ़ोन करके बताया था कि हमारा भारत बहुत अच्छा है। रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से हैं, कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायन से हैं, बिरजू महाराज कथक से हैं, और राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री हैं। लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व क्या है? तो जो लोकगीत होते हैं वह क्या करते हैं? परंपराओं के संरक्षण में कार्य करते हैं। परंपराओं के संरक्षण में लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं है वह कौन सा हो जाएगा? तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय है, कथक है, उड़ीसी है, लेकिन गरबा कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं बल्कि ये लोक नृत्य है। गुजरात में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, सही है, सही बताना था। बिस्मिल्लाह खां सहनाई। पंडित हरिशंकर चौरसिया बांसुरी वादक हैं, बिस्मिल्लाह खां सहनाई बजाते हैं, जाकिर हुसैन और अल्लाह राखा तबला वादन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन शैली से संगीत से आते हैं, अल्लाह राखा का तबला बजाते हैं, देवू चौधरी यह सितार बजाते हैं, जबकि MS शुभलक्ष्मी यह बांसुरी नहीं बजाती बल्कि ये संगीत से हैं। MS शुभलक्ष्मी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं, जिन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 1998 में प्रदान किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। कलाकार को उनकी संगीत का माध्यम बताना है ना। पहले आते हैं बालमुरली कृष्ण। बालमुरली कृष्ण का संबंध है कर्नाटक गायन से। फिर आते हैं मीता पंडित। मीता पंडित हिंदुस्तानी गायन से हैं। कन्याकुमारी का संबंध है वायलिन से। कन्याकुमारी का संबंध किससे है? वायलिन से है। निखिल बनर्जी का संबंध हो जाएगा सितार से। जो निखिल बनर्जी है उनका संबंध किससे है? सितार से। देखो बालमुरली कृष्ण इनका संबंध है कर्नाटक गायन से। मीता पंडित का संबंध है हिंदुस्तानी गायन से। कृष्णा कुमारी का संबंध है वायलिन से, और निखिल बनर्जी है सितार से। बालमुरली कृष्ण कर्नाटक गायन से, मीता पंडित हिंदुस्तानी गायन से, कन्याकुमारी वायलिन से, और निखिल बनर्जी सितार से। कविलम नारायण पन्नियार इनका संबंध कहाँ से है? तो ये हमारे रंगमंच से संबंधित हैं। फिर आते हैं शर्मिला टैगोर। शर्मिला टैगोर का संबंध है सिनेमा से, जानी मानी कलाकार हैं। बालमुरली कृष्ण अब भी देखा था हमने कर्नाटक संगीत से आते हैं। और सोनल मानसिंह इनका संबंध है भरतनाट्यम से। कौन से नृत्य से संबंधित हैं? भरतनाट्यम से संबंधित हैं। देखो कविलम नारायण पनिकर KM पणिक्कर यह रंगमंच से संबंधित हैं। शर्मिला टैगोर सिनेमा से हैं। बालमुरली कृष्ण कर्नाटक संगीत से हैं। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं पंडित दुर्गालाल का संबंध है नृत्य से। पंडित दुर्गालाल नृत्य से संबंधित हैं। लालगुड़ी जयरामन इनका संबंध है वाद्य संगीत से। बालमुरली कृष्ण का संबंध है कंठ संगीत से। और अमृता शेरगिल का संबंध है चित्रकला से। देखो पंडित दुर्गालाल नृत्य, लालगुड़ी जयरामन वाद्य संगीत, बालमुरली कृष्ण कंठ संगीत, और अमृता शेरगिल चित्रकला से। पंडित दुर्गालाल नृत्य, लालगुड़ी जयरामन वाद्ययंत्र, बालमुरली कृष्ण कंठ संगीत, और अमृता शेरगिल चित्रकला से आती हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। प्रसिद्ध व्यक्ति उनके सुप्रसिद्ध बताइए क्यों प्रसिद्ध हैं। मंदाकिनी आप्टे इनका संबंध है समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व से। नीलम मान सिंह चौधरी यह नाट्य निर्देशन से आती हैं। रोमिला थापर का संबंध है इतिहासकार लेखन से। और वनश्री राव यह नृत्य करती हैं। वनश्री राव वन में जाके वनश्री। मंदाकिनी आप्टे समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व से संबंधित हैं। नीलम मान सिंह चौधरी यह नाट्य निर्देशन से आती हैं। रोमिला थापर इतिहास लेखन से आती हैं। और वनश्री राव यह आते हैं नृत्य से।
निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए और कौन सी कलाकार हैं प्रख्यात, उनको बताना है। सभी हैं, अमृता शेरगिल, विकास भट्टाचार्य जी, NS विंदे और सुबोध गुप्ता, सभी आते हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति किसके लिए जाने जाते हैं? अमृता शेरगिल चित्रकला के लिए जानी जाती हैं। भीमसेन गायक हैं। रुक्मणी अरुंडेल, इनका संबंध नृत्य से है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यह कवि और कवित्री हैं। अमृता शेरगिल चित्रकला से, भीमसेन गायक हैं, रुक्मणी देवी अरुंडेल नर्तकी हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि हैं। निम्नलिखित में कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाट्य और संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगी संगीत अकेडमी। संगीत नाट्य अकेडमी का उद्घाटन भारत के प्रसिद्ध प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 28 जनवरी 1953 को हुआ था। इसका उद्देश्य देश में नृत्य, नाट्य एवं संगीत के विकास को प्रोत्साहन देना है। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादन है? तो बांसुरी बजाते हैं रोनू मजुमदार। कौन बजाते हैं? रोनू मजुमदार के द्वारा बांसुरी बजाई जाती हैं। रोनू मजुमदार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। वाराणसी में जन्मे राजेंद्र नाथ मजुमदार रोनू मजुमदार के नाम से प्रसिद्ध हुए, जबकि देवी चौधरी सितार वादक हैं। मधुप मुदगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक हैं और शफ़त अहमद खां प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है लज्जा, सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई थी। सिनेटिक वर्सेस MF हुसैन के द्वारा, जो तो उससे संबंधित है ना, नाट्य से। MF हुसैन का संबंध किससे है? चित्रकला होंगी। और अरुंडेल तो नृत्य करती हैं। देखो, तस्लीमा नसरीन के द्वारा लज्जा लिखी गई थी उपन्यास। सलमान रुश्दी के द्वारा सेटेनिक वर्सेस नामक पुस्तक लिखी गई है। MF हुसैन प्रसिद्ध चित्रकार हैं और जो रुक्मणी अरुंडेल हैं वह नृत्यांगना हैं। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो अमजद अली खान के द्वारा बजाई जाती है सरोद। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? बिरजू महाराज कत्थक बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं। जाकिर हुसैन के द्वारा बजाया जाता है तबला और अमजद अली बजाते हैं सरोद। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन है हमारी वीणा, सरस्वती जी बजाती हैं, इतनी प्राचीन है वो तो। संगीत यंत्र सितार संबंधित है। जो संगीत यंत्र सितार है यह वीणा और तंबूरा के जैसे होता है। अमीर खुसरो के द्वारा इसका आविष्कार माना जाता है। लोक नृत्य रूप राज्यों में से कौन सा सही नहीं है बताना है ना। तो जो हमारा झूमर है यह हरियाणा से संबंधित है। फिर आती है कोरकू, महाराष्ट्र में जनजाति है, उसके द्वारा किया जाता है। मुकना मणिपुर से संबंधित है, जबकि थाली हिमाचल प्रदेश में नहीं की जाती। कोरकू लोक नृत्य महाराष्ट्र में किया जाता है, जबकि झूमर हरियाणा में किया जाता है। मुकना मणिपुर का लोक प्रचलित मल्ल युद्ध है जो लाई हराओबा त्योहार के अंतिम दिन में आयोजित किया जाता है। थाली लोक नृत्य यह हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ हुआ था, जो कुचिपुड़ी है वह आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी नृत्य मुख्यतः आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें कृष्णा जिला है उस ग्राम में इसको किया जाता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित इस शैली का उद्देश्य धर्म और आध्यात्म का प्रचार करना है। यह नृत्य की इसकी जो है वो है यामिनी कृष्णमूर्ति, भावना रेड्डी और राजा रेड्डी आदि। कुचिपुड़ी किस प्रांत का नृत्य है? तो जो कुचिपुड़ी है वह आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। नृत्य का प्रकार और राज्य बताइए। कुचिपुड़ी है हमारे आंध्र प्रदेश से। फिर आती है भरतनाट्यम, भरत का संबंध है तमिलनाडु से। कथक करता है उड़ीसा, उड़ीसिया करता है उड़ीसा, कथक करता है उत्तर प्रदेश और उड़ीसी करता है उड़ीसा।
कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक उत्तर प्रदेश में और उड़ीसी उड़ीसा में होता है। मेघालय का लोक नृत्य है, तो मेघालय में किया जाता है लोहो। लोहो लोक नृत्य मेघालय से संबंधित है, जबकि नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश से, बम्बू खानटुम नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? जो सुर्खी का प्रारंभ है वह कुषाण कालों से हुआ है। कहाँ? कुषाणों के द्वारा किया गया था। कुषाण काल के दौरान बने विभिन्न स्थापत्यों में सुर्खी का प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। मथुरा में हुई 5 स्तरों की खुदाई में तीसरे तथा 5वें स्तर में सुर्खी के निर्माण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तीसरे स्तर का समय 200 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी के अंत तक निर्धारित किया गया है, जबकि 5वें स्तर का काल 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? विलंबना का कारक नहीं है। सांस्कृतिक विलंबना नहीं आती, राजनीति से नहीं आती, धर्म से तो आ जाती है, कानून से आती है, परंपरा से आती है। सांस्कृतिक विलंबना का सर्वप्रथम प्रयोग आर्गवर्ण ने 1922 में प्रकाशित उनकी पुस्तक सोशल चेंज में किया था। अर्वन ने संस्कृति के 2 पक्षों की चर्चा की है। इसमें भौतिक और अभौतिक आते हैं। भौतिक संस्कृति का तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से जो हमें दिखाई देती हैं, अर्थात पुस्तक, रेल, घर, मोबाइल आदि, जबकि अभौतिक संस्कृति में दिखाई नहीं देने वाली अमूर्त वस्तुएं आती हैं, जैसे कि धर्म, दर्शन, कला, प्रथा, परंपरा, कानून आदि। आर्गवर्ण के अनुसार विकास की प्रक्रिया में जब भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है और अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है, तो यह संस्कृति को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों के द्वारा किया जाता है? तो पुरुष कलाकार करते हैं सिर्फ कथकली। कथकली नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है। इस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्प्रतिस्थापित करने का श्रेय केरल कला मंडलम के संस्थापक बलथोस नारायण मेमन को जाता है। यह नृत्य कथा आधारित नाट्य होता है। कृष्णन कुट्टी, माधवन, आनंद शिवरामन, उदय शंकर, राम गोपाल, साताराव आदि कुशल एवं चर्चित नर्तज्ञ हैं। मुखौटा नृत्य का संबंध किससे है? तो जो मुखौटा नृत्य है वह कथकली से संबंधित है। कथकली केरल से संबंधित है, जो कि नृत्य शैली में मुखौटा नृत्य का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। हम यहाँ पर सीधी आंसर ही देख लेते हैं। देखो, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया था। वेंकटा माही ने राष्ट्रीय वंदे मातरम के संगीत को लिपिबद्ध किया है। श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक थे, जबकि अमीर खुसरो हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप में प्रतिपादित माने जाते हैं। तो विष्णु दिगंबर पुलस्कर राग वर्गीकरण, वेंकट माही ने हिंदुस्तानी गीत वंदे मातरम में लिपिबद्ध किया है। श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। अमीर खुसरो हमारे ख्याल संगीत से आते हैं। निम्नलिखित नृत्यों में गुजरात से संबंधित रखने वाला कौन है? तो गुजरात से आ जाते हैं हमारे रास नृत्य का संबंध है गुजरात से। रास गरबा गुजरात में किए जाने वाले 2 प्रमुख विधाएं हैं। परंपरागत रूप से रास पुरुषों का और गरबा महिलाओं का नृत्य होता है, यद्यपि अब तो दोनों ही समान रूप से लोकप्रिय हो गए हैं दोनों के लिए। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है। ओके, भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी थी, सही है। भारत की पहली 3D फिल्म माय डियर कट्टी चतन थी, सही है। भारत की पहली बीमाकृत फिल्म थी ताल, वाह, ये भी सही है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की पहली अभिनेत्री मीना कुमार है क्या? तो नहीं, मीना कुमार नहीं है, लता मंगेशकर होंगी। देखो, मीना कुमार प्रसिद्ध
फिल्म अभिनेत्री हैं, किंतु भारत रत्न इनको नहीं मिला है। 2001 में लता मंगेशकर को दिया गया था भारत रत्न। देखो पहले फिर से देख लेते हैं ना। पहली टेक्निकल फिल्म है हमारी, झांसी की रानी टेक्निक से लड़ती थी, टेक्निकल फिल्म हो जाएगी। 3D फिल्म है हमारी माय डियर कट्टी चातन। तो भैया कट्टी वट्टी कर लो, किसी भी इंसान से डियर फ्रेंड से कर लो तो 3D कट्टी चातन। फिर बीमाकृत फिल्म है, इसमें इतनी तालें बजी थी तो भैया बीमा तो करवाना ही पड़ता, कोई चला ही जाता तो बीमाकृत फिल्म हो जाएगी ताल। फिर आते हैं बैंडिट क्वीन फिल्म की प्रमुख भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई है? तो ये हो जाएंगी हमारी सीमा विश्वास। किनके द्वारा? बैंडिट क्वीन की जो भूमिका है वह सीमा विश्वास के द्वारा निभाई गई है। द बैंडिट क्वीन फूलन देवी के जीवन पर आधारित शेखर कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म है, जिसमें सीमा विश्वास ने प्रमुख पात्र का अभिनय किया था। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन है? तो ये हमारे रामानंद सागर जी। कौन है? रामानंद सागर जी। द फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक कौन है? द मेकिंग ऑफ द महात्मा के लेखक हैं श्याम बेनेगल। कौन है? श्याम बेनेगल हैं। द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक हैं श्याम बेनेगल। फिल्म गांधी में गांधी जी का अभिनय किसने किया था? तो गांधी में गांधी जी का अभिनय किया है वेन किंग्सले ने। किसने? वेन किंग्सले ने किया है। 1982 में रिचर्ड एटनबरो के द्वारा निर्देशित की गई थी। वेन किंग्सले में गांधी जी की भूमिका निभाई थी। किंग्सले ने गांधी जी की भूमिका निभाई थी। रिचर्ड एटनबरो कौन है? तो ये निर्देशक थे, फिल्म निर्माता हैं रिचर्ड एटनबरो। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म कौन सी है? टॉकी फिल्म हो जाएगी, वो है आलम आरा। आरदेशिर ईरानी द्वारा निर्देशित की गई आलम आरा 14 मार्च 1931 को प्रदर्शित की गई थी, जो कि पहली भारतीय शवाक या टॉकी वाली फिल्म थी। भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने किससे विवाह किया है? ये पहली अभिनेत्री थी भारत की। इन्होंने विवाह किससे किया है? तो इन्होंने चित्रकार स्वेतोस्लाव रोलिच के साथ विवाह किया है। भारतीय अभिनेत्री देविका रानी चौधरी का जन्म 1908 में विशाखापट्टनम में हुआ था। अभिनेत्री हिमांशु राय से वर्ष 1929 में इनका विवाह हुआ है। 1929 में इनका विवाह हुआ था, फिर 1940 में हिमांशु राय का निधन हो गया। तत्पश्चात 1945 में इन्होंने रूसी पेंटर स्वेतोस्लाव रोलिच से विवाह किया था। 1993 में स्वेतोस्लाव का निधन हो गया और मार्च 1994 में बेंगलुरु में देविका रानी का भी निधन हो गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला देविका रानी बनी थी। इन्हें 1969 में प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। महाभारत सीरियल के निर्माता कौन थे? तो महाभारत बनाई थी किसने? VR चोपड़ा जी ने बनाई थी। किसने? VR चोपड़ा जी ने बनाई थी। VR चोपड़ा अर्थात बलदेव राज चोपड़ा महाभारत सीरियल के निर्माता थे। इन्होंने वर्ष 1998 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। संस्कृत नाट्यों में सामान्य पात्र विदूषक प्रायः किस वर्ण का होता है? तो जो विदूषक है वह मुख्यतः ब्राह्मण वर्ण का होता है। संस्कृत नाट्य में जो विदूषक होता है वह राजा का प्रिय होता है और प्रायः ब्राह्मण वर्ग का होता है। विदूषक का उपयोग या जो प्रयोग है वह कालिदास भाष्य आदि नाटकों में भी किया गया है। के शंकर पिल्लई कौन थे? तो जो के शंकर पिल्लई हैं इनका संबंध है कार्टूनिस्ट हैं। कौन है ये? कार्टूनिस्ट हैं। जुलाई 1902 में कायमकुलम केरल में जन्मे के शंकर पिल्लई कार्टूनिस्ट हैं। वर्ष 1976 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1989 को इनकी मृत्यु हो गई थी। रघुराव निम्नलिखित में से किस कर्म क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? जो रघुराव है इनका संबंध हो जाएगा फोटोग्राफी से। कहाँ से है ये? फोटोग्राफी से संबंधित हैं। रघुराव भारत के अग्रणीय
वित्त चित्र छाया चित्रकार हैं, डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ओके, पहले आते हैं भानु भारती। जो भानु भारती हैं इनका संबंध है रंगशाला निर्देशक से। फिर माइक पांडे, इनका संबंध है वन्यजीव फिल्म निर्माता से। मोहम्मद जहूर ख्याम, इनका संबंध, ये संगीतकार हैं। फिर विदा करंदीकर का संबंध है कवि और साहित्यकार से। भानु भारती भारत की प्रमुख रंगशाला निर्देशक हैं। माइक पांडे भारत के सुप्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता हैं। मोहम्मद जहूर ख्याम, ये भारतीय फिल्म चित्र मतलब संगीतकार हैं। और विदा करंदीकर, यह वास्तविक नाम गोविंद विनायक करंदीकर है। ये मराठी भाषा के कवि हैं और इन्हें 1939 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो राजा रवि वर्मा है, इनका जन्म हुआ था 1848 में। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में केरल के कलीमुन्नूर में हुआ था। इसके प्रसिद्ध चित्र रावण, जटायु, भीष्म, प्रतिज्ञा, समुद्र की गर्भमर्दन, द्रौपदी, शकुंतला, राजा हरिश्चंद्र, यशोदा और कृष्ण आदि थे। अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाए गए चित्रों को वर्गीकृत किया जाता है। जो अविंद्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाए थे उसको कहा जाता है पुनरुज्जीवनवादी चित्रकला कहा जाता है। फिर से नजीवित कर दी हो गई। अविंद्रनाथ टैगोर के बनाए हुए चित्र को पुनर्जीवनवादी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन्होंने भारतीय चित्रकला को पश्चिमी प्रभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया। अविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1907 में और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? तो अभी पढ़ा था हमने अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1907 में। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में कुछ उत्साही भारतीय और यूरोपीय लोगों ने मिलकर की थी। इनमें 3 टैगोर भाई, जिसमें गगनेंद्रनाथ, सुमरेंद्रनाथ और अविंद्रनाथ टैगोर सहित E.V. हावेल और अन्य व्यक्ति भी शामिल थे। प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन या शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने थे? तो ये बने थे 1922 में। कब बने हैं? 1922 में बने हैं। प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस का जन्म दिसंबर 1882 को बिहार के मुंगेर में हुआ था, जिन्होंने 1905 से 1910 के मध्य कलकत्ता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में अविंद्रनाथ ठाकुर ने कला की शिक्षा ली। इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अध्ययन किया और वर्ष 1922 में शांति निकेतन के कला भवन में प्रिंसिपल बने और वर्ष 1954 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कौन है? अविंद्रनाथ ठाकुर हैं। से इनने शिक्षा प्राप्त की थी, है इनका नाम नंदलाल बोस। इनको पद्म विभूषण कब मिला है? 1954 में। विष्णु चिचलांकर कौन है? तो ये चित्रकला से संबंधित कौन है? चित्रकला से संबंधित हैं। विष्णु चिचलांकर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। समकालीन चित्रकला को समृद्ध करने में नारायण श्रीधर बंदे, मकबूल फिदा हुसैन, सैयद रजा, नागा भुजंग इंदौर आदि की भी सराहनीय योगदान रहा है। मोनालिसा क्या है? तो मोनालिसा एक चित्र है और लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। मेरा पिया घर आया पाकिस्तान के किस मशहूर गायक ने गाया है? तो इसको गाया था नुसरत फ़तेह अली खान ने। किसने? नुसरत फ़तेह अली खान के द्वारा गाया गया था। पाकिस्तान के मशहूर गायक नुसरत फ़तेह अली खान ने मेरा पिया घर आया शीर्षक का प्रसिद्ध गीत गाया है। जामिनी रॉय कौन थे? तो जो जामिनी रॉय हैं इनका संबंध है चित्रकला से। ब्रिटनी स्पीयर्स
किसके लिए जाने जाते हैं जो ब्रिटनी स्पीयर्स हैं? इनका संबंध है गायन से। किससे? गायन से संबंधित हैं। व्हिटनी जीन स्पीयर 2 दिसंबर 1981 को मिसिसिपी में जन्मी अमेरिकी पॉप गायिका हैं। निम्नलिखित में से किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है? तो पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है पूरन सिंह को। किसको? पूरन सिंह को माना जाता है। सरदार पूरन सिंह या पूर्ण सिंह 1881 से 1931 तक रहे हैं। इनको पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की है? तो जो सत्यम शिवम सुंदरम है इसकी रचना की गई है शिवनंदन नौटियाल के द्वारा। किसने की है? शिवनंदन नौटियाल ने की है। सत्यम शिवम सुंदरम की रचना शिवनंदन नौटियाल ने की है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। क्षेत्र और व्यक्ति बताइए। हिंदी साहित्य से संबंधित हैं रसखान। उर्दू से संबंधित हैं जैन ज्ञान चंद्र जैन। और संगीत एवं नाट्य कला से संबंधित हैं सावित्री देवी। और चित्रकला से संबंधित हैं सतीश चंद्र। देखो, हिंदी साहित्य से आते हैं रसखान। उर्दू से आते हैं ज्ञान चंद्र जैन। संगीत और नृत्य कला से आते हैं सविता देवी। और चित्रकला से आती हैं सतीश चंद्र। व्यक्ति और उनसे संबंधित प्रतिष्ठित क्यों जाने जाते हैं ये, है ना? संतोष यादव का संबंध है पर्वतारोहण से। इन्होंने 2 बार पर्वत चढ़ा था संतोष यादव ने। फिर आते हैं ओपा विनफे टीवी होस्ट हैं। ऑस्कर वाइल्ड ये नाटककार हैं और लेखक हैं। पी साईनाथ यह पत्रकार हैं। कौन है? पी साईनाथ पत्रकार हैं। देखो, संतोष यादव का संबंध है पर्वतारोही थे। ओफा विनफे यह टीवी होस्ट हैं। ऑस्कर वाइल्ड नाटककार और लेखक हैं। पी साईनाथ यह पत्रकार हैं। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय नारी थी हमारी बछेंद्री पाल। 1984 में उत्तराखंड की बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर झंडा फहराया था और प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही की उपाधि हासिल की थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पुस्तकालय और स्थान बताइए। पुस्तकालय है पहला सरस्वती महल पुस्तकालय, यह है तंजावुर में। फिर आता है लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क एंड आर्काइव्स, ये धर्मशाला से संबंधित आती है। रजा लाइब्रेरी यह रामपुर से है। रजा लाइब्रेरी कहाँ से है? रामपुर से है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी यह है पटना से। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना से है। पढ़ने जाते होंगे बेचारे। सरस्वती महल पुस्तकालय, सरस्वती को आजकल हम कहाँ रख देते हैं? तिजोरी में, तंजावुर में है। लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क एंड आर्काइव्स यह धर्मशाला से। यह धर्म है तुम्हारा, लाइब्रेरी में जाके पढ़ो। रजा लाइब्रेरी रोज जाओ, रामपुर में स्थित है रजा लाइब्रेरी। और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, तो खुदा ने बख्शी है पटना की लाइब्रेरी। फिर आते हैं कुछ दिए गए नीचे परंपरागत परिधान है, उनसे संबंधित राज्य की सूची कौन से सम्मिलित नहीं है ये बतानी है। ओके, बोकू सिक्किम में पहना जाता है। मेखला असम में पहना जाता है। फेरन कश्मीर में पहना जाता है। जबकि जो मुंडू है वह छत्तीसगढ़ में नहीं पहना जाता, इसलिए सी गलत हुआ। तो मुंडू छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि केरल का परंपरागत परिधान है। महिलाओं के द्वारा पहनने जाने वाला परिधान 2 भागों में बांटा जाता है। एक ऊपर का जिसे ब्लाउज कहा जाता है और नीचे का साड़ी जैसा होता है। तीनों सम्मिलित है, बस एक ही नहीं था। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में किस राज्य में स्थित है? तो ये है वीरभूमि पर। कहाँ पे? वीरभूमि में स्थित है। शांति निकेतन नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के एक छोटे कस्बे बोलपुर के पास स्थापित किया गया था। वर्ष 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और राष्ट्रपति इसके कुलाधिपति होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। स्थान और स्मारक। पहले आते हैं स्मारक। गेटवे ऑफ इंडिया ये है हमारे मुंबई में। फिर आते हैं विक्टोरिया मेमोरियल, यह कलकत्ता में स्थित है। फिर इंडिया गेट नई दिल्ली में है और 4 मीनार हैदराबाद में है। गेटवे ऑफ इंडिया यह मुंबई में है। विक्टोरिया मेमोरियल यह कोलकाता में है। इंडिया गेट नई दिल्ली में है और 4 मीनार हैदराबाद में है।
श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? तो इसका संबंध है हमारे आंध्र प्रदेश से। श्रीहरिकोटा द्वीप है। सांची रायसेन में है। सांची रायसेन में है, मध्य प्रदेश में। गुजरी महल कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है। और ताजुल मस्जिद भोपाल में है। देखो, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, सांची का स्तूप रायसेन में है, गुजरी महल गुजरात ग्वालियर में है, और ताजुल मस्जिद भोपाल में है। कहाँ पे है? भोपाल में है। गुजरी महल ग्वालियर में था। इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्या? हमारे परंपरागत पुरस्कार को। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।